गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट क्या है Q है। P पॉइंट इज x1 y1 z1 और Q पॉइंट हमारे पास है, Q पॉइंट क्या है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2 और एक पॉइंट R है जो P और Q के जॉइन को, ये पॉइंट मान लीजिए क्या है x y z है। तो यहाँ पर पॉइंट R क्या करता है, P और Q के जॉइन को m/n के रेशो में डिवाइड करता है। लेट P and Q आर द टू पॉइंट्स, लेट P and Q are two points and point R divide the join of P and Q in the ratio m/n. Okay, if point R divide PQ इंटरनली, अगर पॉइंट R PQ को इंटरनली डिवाइड करेगा, इंटरनली जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R आर, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R क्या होंगे, अगर वो कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर पॉइंट R P और Q के जॉइन को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n, तो जो पॉइंट R है उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा, हमारा x कोऑर्डिनेट वो किसके इक्वल होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n के इक्वल होगा। ओके, जो y कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट R का वो क्या होगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n के इक्वल होगा। और z कोऑर्डिनेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, m इंटू z2 n इंटू z1 अपॉन m प्लस n के इक्वल होगा पॉइंट R का z कोऑर्डिनेट। ओके, तो अगर पॉइंट R P और Q के जॉइन को कैसे डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। एंड इफ पॉइंट R divide P and Q एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या होगा, तो आप याद रखेंगे, एक रिजल्ट याद रखेंगे, अगर पॉइंट R PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो x कोऑर्डिनेट जो है वो बन जाएगा m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि when the point R divide PQ externally then the ratio becomes m/-m हो जाता है। क्या हो जाता है, रेशियो m/-m हो जाता है और n की वैल्यू नेगेटिव हो गई, माइनस n इंटू x1 हो गया और डिनोमिनेटर में भी m माइनस n बन गया। इन द सिमिलर वे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू बन जाएगी m इंटू z2 माइनस n इंटू z1 अपॉन m माइनस n। ये बन जाएगी पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स अगर पॉइंट R PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। और एक रिजल्ट और याद रख लेते हैं हम, इफ पॉइंट R is the midpoint of P and Q, अगर R पॉइंट P और Q का क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए PQ का, तो क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो रेशियो जो है वो रेशियो क्या कहलाता है, 1:1 बन जाता है। इसका मतलब m की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएगा, 1 इंटू x2 प्लस में x1 अपॉन 2, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है ना हमने, और मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 10th क्लास में पढ़ते थे। अब यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट है हमारे पास जो कि क्या है, z है, और z किसके इक्वल हो जाएगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो अगर पॉइंट R P और Q का मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, x y z की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2
y की वैल्यू बन जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z की वैल्यू बन जाएगी z1 प्लस z2 अपॉन 2। क्लियर? तो आपको सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है। Now we will try some problems based on this section formula। और उससे पहले हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है ए बी सी। ए वर्टेक्स मान लीजिए आपको गिवन है x1 प्लस x1 कॉमा ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 है। जो हमारा बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2 और जो हमारा सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते क्या है x3 y3 और z3 हैं। तो ये पॉइंट ए बी सी एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। और सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है कि मान लीजिए ए पॉइंट है, इस वर्टेक्स से इसके सामने वाली मिड लाइन के मिड पॉइंट को यानी मीडियन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये मीडियन बन गया, एडी इज अ मीडियन। और इस तरह से एक मीडियन और होगा हमारे पास। मान लीजिए ये ई पॉइंट है जो कि क्या है एसी का मिड पॉइंट है और यानी कि बी पॉइंट से अगर मैं एसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये बन जाएगा मीडियन। और जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड बोलते हैं हम किसको? जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करती है। मीडियन क्या होती है कि ए वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें। से अगर ए वर्टेक्स को इसके सामने जो साइड है, इसकी जो पॉजिटिव साइड है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हुए मीडियन बन जाएगा। तो इस तरह से एडी हमारे पास मीडियन है और बीई भी क्या है? मीडियन है। एक्चुअली में क्या है कि डी जो है ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एडी इज द मीडियन। और एडी क्या है? मीडियन। इन द सिमिलर वे ई क्या है? मिड पॉइंट है किसका? एसी का। और बीई क्या है? मीडियन है। क्या कह सकते हैं हम? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीई इज द मीडियन, इज मीडियन। ओके, अब ये जो जी पॉइंट है ना, जी पॉइंट, दिस इज द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कौन सा पॉइंट है? जी पॉइंट। सेंट्रोइड किसको बोल रहे हैं हम? जी पॉइंट पर, जहां पर मीडियन से इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या है कि इस जी पॉइंट को निकालने का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा? जी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर मैं इनको एक्स वाई जेड मान लूं, जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड मान लूं, तो इसमें जो जी पॉइंट है एक्स वाई जेड जो होगा वो क्या होगा? एक्स की वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला रहेगा x1 यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y की वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला रहेगा क्या? y1 प्लस y2, y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जो रहेगा क्या रहेगा? y इज इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और z की वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला रहेगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन क्या? 3। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला है। ओके, और ये जी पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि जो सेंट्रोइड होता है ना, जो सेंट्रोइड होता है ये मीडियन को ऑलवेज 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। जैसे मिड पॉइंट तो आप निकाल ही सकते हैं पहले बी और सी का बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहले आप क्या करेंगे? इस डी पॉइंट को निकालेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, z3 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 2। फिर ये पॉइंट आ जाएगा डी और ए पॉइंट आपको पहले से ही पता है। तो इसके ऊपर आपने कहा कि जो सेंट्रोइड होता है वो इस मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ओके, तो क्या है कि जो सेंट्रोइड होता है, जो सेंट्रोइड है जी, सेंट्रोइड जी डिवाइड मीडियन, डिवाइड्स median AD in the ratio 2:1। ओके, ये आपको याद रखना है कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डी पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे? डी पॉइंट को। डी क्या है? मिड पॉइंट है किसका? बीसी का। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? डी पॉइंट। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? x2, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? x2 प्लस x3
अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 और z2 प्लस z3 अपॉन 2, क्योंकि जो d पॉइंट है वो b और c का मिड पॉइंट है। और उसके बाद आपने कहा कि a पॉइंट आपको पता है x1 y1 z1 है और d पॉइंट भी आपको पता है। अब क्या है, d पॉइंट आप निकाल चुके हैं, d पॉइंट निकाला ना आपने, d पॉइंट निकाल लिया। और जो g पॉइंट है ना, g पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आपको पता है ना क्या है, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2 और z3 प्लस z2 अपॉन 2, z2 प्लस z3 अपॉन 2। ओके, ये आपको पता है। और g पॉइंट इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू x2 m इंटू x1 अपॉन, तो आप इसके ऊपर जब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y2 प्लस y1 प्लस y3 अपॉन 3 और z2 प्लस z1 प्लस z3 अपॉन 3। ये होते हैं सेंट्रोइड को निकालने का हमारा फॉर्मूला। जब हमें एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, तो सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 होता है। ठीक है, नाउ विल ट्राई सम प्रॉब्लम्स। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment, which divides the line segment, which divides the line segment joining the points -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2:3 इंटरनली और सेकंड पार्ट में लिखा है 2:3 एक्सटर्नली। कह रहा है कि हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने जो क्या करे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करे, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करे इंटरनली और फिर कहा है एक्सटर्नली। सबसे देखिए कि हम फर्स्ट पार्ट को ट्राई करते हैं। क्या कहा, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है -2, 3, 5, लेट दिस इज पॉइंट P एंड एक पॉइंट हमें गिवन है Q, लेट दिस इज 1, -4, 6। एक पॉइंट हमें गिवन है 1, -4, 6 जिसको हमने Q पॉइंट अज्यूम कर लिया। और लेट द R पॉइंट, लेट R divides PQ in the ratio 2:3 इंटरनली। तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये हो गया x2 y2 z2 एंड दिस इज m एंड दिस इज n। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला से अगर पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स को हम x y z मान लेते हैं तो x की वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी, m कितना इसमें 2, x2 कितना x2 1 प्लस में n कितना 3, x1 कितना -2 अपॉन m प्लस n इंटू प्लस 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 -6 अपॉन 5, x की वैल्यू हो जाएगी -4 अपॉन 5 इफ द पॉइंट r डिवाइड्स PQ इंटरनली। अब देखिए y की वैल्यू निकालेंगे हम, y की वैल्यू क्या होगी m इंटू y2 और n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर देखिए m कितना है 2, m कितना है 2, y2 कितना है -4
n कितना n है 3, y1 कितना y1 3 अपॉन में कितना m प्लस n यानी 2 प्लस 3 यानी कितना हो गया 5 हो गया ना। तो y हो गया हमारे पास -8 प्लस 9 अपॉन 5 यानी y की वैल्यू हो गई 1/5। अब हम बात करेंगे z की वैल्यू के बारे में। z की वैल्यू क्या हो जाएगी m इंटू z2 n इंटू z1 अपॉन m प्लस n। ओके ऐसे ही होगा ना। तो क्या होगा m कितना है हमारे पास 2 z2 कितना z2 है 6 n कितना 3 z1 कितना 5 अपॉन में क्या m प्लस n यानी 5। तो z की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 15 अपॉन 5 यानी कि 27 अपॉन 5। तो ये z की वैल्यू होगा। तो x y z हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब बात करेंगे हम अगर पॉइंट r क्या करें x ने डिवाइड करें। इफ सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। इफ पॉइंट r divides PQ एक्सटर्नली डिवाइड करें तो क्या होगा इन द रेशियो m/n 2/3। तो क्या होगा भाई तो x की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है m इंटू x2। m कितना है 2 x2 कितना है 1। फॉर्मूला था ना मेरे पास m इंटू x2 लिख देते हैं। फॉर्मूला एक के लिए लिख देते हैं m इंटू x2 उसमें माइनस हो जाता है ना एक्सटर्नली के केस में n इंटू x1 अपॉन m माइनस n। m कितना है यहाँ पर 2 x2 कितना है x2 1 -3 इंटू -2 अपॉन 5 सॉरी 2 -3 सॉरी माइनस होगा ना इस बार। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन -1 यानी कि कितना हो गया -8 हो गया। कितना हो गया -8। इन द सिमिलर वे y की वैल्यू निकालनी तो क्या लिखेंगे क्या हो जाएगा माइनस यहां से देख लीजिए बस प्लस की जगह माइनस का साइन कर दीजिए ठीक है। 2 इंटू -4 फिर क्या होगा -3 इंटू 3 अपॉन 5 यानी कि -17 अपॉन 5। और इन द सिमिलर वे जब हम z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो z की वैल्यू में क्या बनेगा यहाँ बन जाएगा 12 और बीच में माइनस का साइन आएगा और नीचे क्या आएगा 5 नहीं सॉरी -1 5 नहीं आएगा क्या आएगा -1। तो यहाँ बन जाएगा 17 और ये बन जाएगा अपॉन -1 यानी कि -3 अपॉन -1 यानी 3 बन गया। तो इफ द पॉइंट r divides PQ externally then the coordinates of the point r are -8, 17, 3. Clear? And if the point r divide internally then the coordinates of the point r are -4, 5, 1, 5 and 27, 5. Okay. If the point r divides internally then these are the coordinates. If the point divide externally then these are the coordinates of the point r. Clear? देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। Next problem we have is find the ratio in which line segment joining 2, 4, 5 and 3, 5, 4 is divided by yz plane. इसको किसने डिवाइड किया भाई yz प्लेन ने डिवाइड किया। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको क्या करना है एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फाइंड द रेशियो निकालना है आपको 2, 4, 5 और 3, 5, 4। इसको कौन डिवाइड कर रहा है भाई इसको डिवाइड कर रहा है yz प्लेन। एक्चुअली में ऐसे है ये ऐसा मान लेते हैं यानी ऐसी स्टैंडिंग पोजीशन में तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे तो शो नहीं कर सकता मैं इसको डिवाइड कर रहा तो मैंने इसको क्या किया प्लेन ऑफ पेपर पे 2D पे शो करने के लिए। अब मैं इसको स्टैटिक पोजीशन में शो नहीं कर सकता मैंने ऐसे इसको बिछा दिया है ठीक है क्लियर। तो एक्चुअली में कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ऐसे कट करके जा रहा है बिल्कुल है ना ऐसे नहीं है बिल्कुल ऐसे पड़ा है ठीक है। ऐसे होगा तो कट ही नहीं करे फिर तो उसके पैरेलल हो जाएगा उस लाइन के ठीक है। कट कैसे कर रहा है ऐसे कर रहा है
तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। किस पॉइंट पे कट कर रहा है? मान लीजिए इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो किस रेशियो में कट कर रहा है? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मान लीजिए वाइजेड प्लेन क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू को, पी और क्यू को मान लीजिए के रेशियो वन के रेशियो में डिवाइड करता है, और मान लीजिए क्या है? एन पॉइंट है, एन पॉइंट पे कट करता है। लेट द वाइजेड प्लेन divides PQ in the ratio K ratio 1 at n. Then the coordinates of the point n are coordinates of point n are x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? x की वैल्यू क्या होती है? m into x2 n into x1 अपॉन m plus n. ओके, रेशियो इंटरनल लिख लीजिए। क्लियर? तो x इज इक्वल टू m, कितना इसमें m की जगह क्या है? k, x2 की जगह क्या है हमारे पास? 3, k इंटू 3 प्लस में n की जगह 1, x1 की जगह 2 अपॉन क्या? k प्लस 1। और यहां से हो गया हमारे पास ये 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ऐसा हुआ। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? m कितना? k इंटू में क्या? y2, m इंटू y2 यानी कि 5 प्लस n इंटू n कितना? 1 इंटू में y1 यानी 4 अपॉन k प्लस 1। क्या बन गया? y की वैल्यू बन गई 5k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। और फिर होगा हमारे पास क्या? z इज इक्वल में क्या? k इंटू में क्या? 4 प्लस में क्या? 1 इंटू में 5 अपॉन में क्या? k प्लस 1। तो z की वैल्यू बन जाएगी 4k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। ओके, नाउ दिस पॉइंट n जो बनाया, ये किसने बनाया? ये पॉइंट किस पे लाई करता है? yz प्लेन पे भी लाई करता है ना ये पॉइंट। दिस पॉइंट लाइज आल्सो ऑन द yz प्लेन। yz प्लेन जाना है ना ऐसे, और ये पॉइंट yz प्लेन पे भी होगा। और yz प्लेन पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ऑन yz प्लेन x कितना होता है? 0 होता है। ऑन द yz प्लेन x की वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर मैं x की जगह 0 रख दूंगा तो 0 इज इक्वल टू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। और यहां से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 था हमारे पास। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सिंप्लीफाई करूंगा तो 3k प्लस 2 हो जाएगा 0 के इक्वल, और k की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन 3। यानी कि रेशियो हमें पता चल जाएगा। हमें रेशियो ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। तो रेशियो क्या है? हमने रेशियो को क्या माना था? हमने रेशियो को माना था क्या? k रेशियो 1, और k रेशियो 1 आया -2 अपॉन 3 रेशियो 1। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम किसी भी रेशियो को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो सेम रहता है। तो मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रेशियो बन जाएगा -2 रेशियो 3। अब क्या होता है? जब m या n में से एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब वो डिवाइड इंटरनली नहीं कर रहा था। इसका मतलब कैसे डिवाइड कर रहा था? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था। कैसे डिवाइड कर रहा था? अगर आपका रेशियो नेगेटिव आ जाता है, यानी कि अगर k की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है -2 अपॉन 3 आ गई जैसे, तो आप कहेंगे कि जो पॉइंट n है या yz जो प्लेन है वो pq को कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2 रेशियो 3। और कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। तभी एक m या n में से क्या हुई? एक वैल्यू नेगेटिव हो गई। ओके, क्लियर? देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points 2, -1, 3 and -1, 2, 1 is divided by the plane
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। कह रहे हैं कि इन दोनों के जॉइन को इस बार कौन डिवाइड कर रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एक प्लेन है, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है। तो बताओ कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फिर सेम क्वेश्चन हम क्या मान लेंगे कि मान लो ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास है, क्या है 2, 1, -1, 3 और एक पॉइंट है हमारे पास है -1, 2, 1 और इसको किसने डिवाइड किया, फिर से एक प्लेन ने डिवाइड किया। तो मैंने माना मेरा प्लेन है ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में, और इस प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इस प्लेन की इक्वेशन है ये, ठीक है। ओके, अब मैंने माना कि इस पॉइंट प्लेन ने इसको n पॉइंट पे डिवाइड किया और किस रेशियो में डिवाइड किया, k रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड किया, किसको a और b मान लेते हैं। लेट n पॉइंट let the plane divides the join of AB divides AB at n in the ratio k ratio 1 okay। तो क्या होगा, then the coordinates of point n are coordinates क्या होनी चाहिए पॉइंट n के, पॉइंट n are x की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, m into x2, दिस इज m into x2 कितना -1, k into -1 प्लस 1 into 2 अपॉन में क्या k प्लस 1, x कितना आ जाएगा -k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। ओके, इसमें से y क्या आएगा, y किसके इक्वल होगा m into y2, m कितना हमारे पास m की जगह है k और into y2 की जगह 2 प्लस में क्या n कितना 1 into y1 की जगह -1 अपॉन में क्या k प्लस 1, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 2k -1 अपॉन k प्लस 1। इन द सिमिलर वे z की वैल्यू क्या बनेगी, z बन जाएगा क्या k इंटू 1 प्लस में क्या 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1, z की वैल्यू बन जाएगी k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ओके, अब हमारे पास n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी पॉइंट n किसके ऊपर लाई करता है, इस प्लेन के ऊपर भी लाई करता है। तो ये पॉइंट n क्या करेगा, जो पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। पॉइंट n ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। पॉइंट n के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और पॉइंट प्लेन क्या है हमारे पास, x की वैल्यू, यानी हमें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है ये, y की वैल्यू पुट करनी है ये, और ये z की वैल्यू है, ये n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पुट कर दूं यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2k -1 अपॉन k प्लस 1 और z की वैल्यू हमारे पास है k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 5। ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास k प्लस 1 और न्यूमरेटर में डायरेक्टली ऐड होंगे -k प्लस 2 2k -1 और k प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना बन गया 2k और ये माइनस के से प्लस के कैंसिल हो गया, 2k 3 प्लस 2 5 5 माइनस 1 4 अपॉन में क्या k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 5k प्लस 5, यानी कि 3k इज इक्वल टू -1 और k की वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन 3। इट मींस द रेशियो इज -1:3 and it means the plane divides the join of AB in the ratio 1:3 but externally। कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रेशियो क्या आ गया नेगेटिव आ गया ना। m या n में से कोई भी एक वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगी तो आप कहेंगे कि द प्लेन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:3 है। ओके, क्लियर ना। रेशियो क्या आया -1:3 मीन्स 1:3 बट एक्सटर्नली, है ना। देखिएगा क्वेश्चन में, देखते हैं। Next problem we have is
find the third vertex, find the third vertex of a triangle, whose centroid जिसका सेंट्रोइड कहां है? एट origin, and the two of its vertices are, and two vertices of the triangle are 2, 4, 6 and 0, -2, -5. ओके, तो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उसके दो वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं. क्या क्या दिए हुए हैं? एक ट्रायंगल है, उसके दो वर्टेक्स मान लेते हैं. क्या क्या है? ए हमें गिवन है 2, 4, 6. लेट इट दिस इज x1, y1, z1. ओके, इसको हम x1, y1, z1 मान लेते हैं. जो बी पॉइंट है उसके वर्टेक्स क्या है? 0, -2 और -5. इसको हम x2, y2 और z2 मान लेते हैं. जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट, उसके वर्टेक्स को हम क्या मान लेते हैं? x, y, z मान लेते हैं. ओके, okay, let the third vertex of the triangle are x, y, z. ओके, और सेंट्रोइड क्या दिया हुआ है ट्रायंगल का? सेंट्रोइड दिया हुआ है 0, 0, 0. सेंट्रोइड दिया हुआ है ना. अब क्या करते हैं? सेंट्रोइड में जो हम कह रहे हैं सेंट्रोइड को निकालने का हमारा जो फॉर्मूला रहता है, सेंट्रोइड को हम क्या कर लेते हैं? इसको हम x3, y3, z3 मान लेते हैं. या तो इसको हम x3, y3, z3 मानते हैं. लेट द थर्ड वर्टेक्स इज r, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स आर x3, y3 और z3. ऐसे ही मान लेते हैं x3, y3, z3. और सेंट्रोइड जो g हमें गिवन है, सेंट्रोइड g क्या है? ओरिजिन पे ना, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0, 0, 0. और हम सेंट्रोइड को x, y, z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मान लीजिए, देखिए सेंट्रोइड निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल with vertices x1, y1, z1, x2, y2, z2, x2, y2, z2 and x3, y3, z3. क्या होते हैं सेंट्रोइड के वर्टिसेस? तो हम कहेंगे सेंट्रोइड के वर्टिसेस होते हैं x इज इक्वल टू कितना? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है ना. और x कितना है हमारे पास? सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कितना है? 0. x1 कितना है हमारे पास? 2. x2 कितना है? 0. और x3 हमें फाइंड आउट करना है. अपॉन में क्या? 3. तो यहां से क्या होगा? ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 ही हो जाएगा. ओके, यानी कि क्या होगा? x3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x3 की वैल्यू हो जाएगी -2. यानी कि थर्ड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ गया. ओके, सिमिलरली क्या होगा? जो y होगा वो किसके इक्वल होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 के इक्वल. ओके, अब y कितना है हमारे पास? y तो 0 ही है. y1 कितना है? 4. y2 कितना है? -2 और y3 कितना है? y3 तो हमें फाइंड आउट करना है. अपॉन में क्या? 3. ये फिर 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, ये हो जाएगा 2 प्लस y3 और यहां से y3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? -2. ओके, और z कितना है हमारे पास? z है 0. z1 कितना है? z1 है 6 प्लस z2 कितना है? -5. z3 कितना है? फाइंड आउट करना है. अपॉन में क्या? 3. तो क्या बना? 0 इज इक्वल टू हो गया कितना? 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 ही हो जाएगा ना. 6 - 5 हुआ 1 प्लस z3, यानी z3 कितना आ गया? -1 आ गया. यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स आर -2, -2, -1. So, okay, in this way we can find the coordinates of the third vertex if you have to given centroid and the two of the vertices of the triangle. Okay, clear? Okay, in this way you can try the exercise 12.3.